एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो सुख में है आप उन्हें दुख देते ही नहीं हो। ऐसा क्यों है भगवान? कृपया मेरी समस्या दूर करें। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, इसे समझने के लिए माते आपको मेरे साथ धरती पर चलने के लिए कहा। तो माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही धरती पर इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप ले लिया। और जानते हैं आप, एक गांव के पास में डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में आए हैं देवी, इसलिए यहाँ के नियमों का तो पालन करना होगा हमें। तुम यहाँ भोजन तो हमें यहाँ पर भोजन भी करना होगा। मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ खराब हो चुके जर्जर मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार जैसे ही हो गया, भगवान वहाँ अपने आप प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए हैं, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, माता पार्वती अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हो? इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु गांव के ऐसे घर भी हैं जो जर्जर यानी कि खराब भी हो चुके हैं, जिनका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर दीवारों से मैं ईंट लेकर आई हूँ। तो भगवान शिव बोले, जो पहले से ही खराब थे आपने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंटें सही घरों से भी तो ला सकती हो। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, माता पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छे तरीके से किया है, यानी अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि जिसे कभी कोई उसकी एक भी ईंट निकाल नहीं पाए। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा ही